मेरा नाम मनोज शर्मा है। मेरी एज 57 ईयर्स है। मैं गुना से हूँ। मेरे लिए 4 महीने पहले टीबी का बताया गया कि आपके लिए टीबी है। तो मेरे लिए 2-3 महीने से दवाई चल रही थी मेरी। फिर उसके बाद में मेरे लिए सजेस्ट किया गया कि आप अपोलो हॉस्पिटल में जाएं। वहाँ पर सुमित बांगेरिया सर आए हुए हैं, तो आप उनके लिए दिखाएं। तो मैं सुमित बांगेरिया सर के पास गया। उन्होंने मेरे लिए देखा। उसके अलावा उन्होंने मेरी सीडी स्कैन कराई। सीडी स्कैन के बाद बताया गया आपके लिए एम्पाइमा है और उसकी सर्जरी होगी। सर्जरी के 1 दिन के बाद ही मैं चलने फिरने लगा। सुमित बांगेरिया सर ने मेरी बहुत हेल्प की। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं पेशेंट मिस्टर मनोज शर्मा की। जिस प्रॉब्लम से वो परेशान थे उसे कहा जाता है ट्यूबरकुलर एम्पाइमाथोरेसिस। यूजुअली टीबी के कारण छाती में पानी भर जाता है और लंग कोलैप्स हो जाता है। इनिशियल ट्रीटमेंट ऐसे केसेस में जो होता है वो पानी की जांच करना। अगर उसमें टीबी के कीटाणु पाए जाते हैं तो उसमें टीबी का दवा ATT दिया जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में टीबी की दवा के साथ ये पानी खत्म हो जाता है और लंग नॉर्मली एक्सपैंड हो जाता है। बट कुछ केसेस में टीबी की दवा देने के बावजूद भी वो पानी खत्म नहीं होता है, वो ऑर्गेनाइज हो जाता है और विद टाइम छाती में पस बन जाता है। वो छाती में फेफड़े को दबा देता है जिसके कारण की लंग कोलैप्स हो जाता है और विद टाइम एक थिक पील बन जाती है लंग की सतह के ऊपर, छाती की सतह के ऊपर, जिसके कारण की लंग ट्रैप्ड हो जाता है और छाती जो होती है वो सिकुड़ने लगती है, रिब्स स्पेस नैरो होने लगती है और हमारी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी होने लगती है। ऐसे केसेस को कहा जाता है क्रॉनिक ट्यूबरकुलर एम्पाइमा। मिस्टर मनोज शर्मा के केस में भी यही समस्या थी। ऐसे केसेस में जो सर्जरी जो करी जाती है उसे कहा जाता है डिकॉर्टिकेशन। कन्वेंशनल रूप से ये सर्जरी ओपन तरीके से करी जाती है जिसे थोरेकोटॉमी कहा जाता है, जिसमें छाती में बड़ा चीरा देके मांसपेशियां काट के रिब स्प्रेड करके अंदर हाथ डाल के ये डिकॉर्टिकेशन सर्जरी करी जाती है, जिसमें कि हम सारा पस पानी निकाल के जो छाती के ऊपर एक परत है, फेफड़े के ऊपर जो परत है उसे कंप्लीटली निकालते हैं, जिसे कि विसरल एंड पैराइटल डिकॉर्टिकेशन कहा जाता है। मिस्टर मनोज शर्मा के केस में हमने यही सर्जरी करी, पर मेरी एक्सपर्टीज इसे करने के लिए मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर जिसे कि छाती में वैट्स कहा जाता है वो तकनीक है। ऐसे केसेस में हम पसलियों के बीच एक छोटा छेद बना के स्पेशल इंस्ट्रूमेंट और दूरबीन से ये सर्जरी करते हैं और सेम डिकॉर्टिकेशन प्रोसीजर हम की होल सर्जरी से कंप्लीट करते हैं, जिसके की बाद मरीज का फेफड़ा कंप्लीटली एक्सपैंड हो जाता है, उनकी छाती जो होती है वो नॉर्मल हो जाती है और वो पूर्ण तरह स्वस्थ हो जाते हैं। मिस्टर मनोज शर्मा के केस में भी हमने यही सर्जरी करी जिसे कहा जाता है वैट्स डिकॉर्टिकेशन। आज मिस्टर मनोज शर्मा पूर्ण तरह स्वस्थ है। उनका एक्सरे में लंग कंप्लीटली एक्सपैंडेड है, जिसे देख के कभी नहीं बोला जा सकता कि ये इतनी सीवियर टीबी की बीमारी से अफेक्टेड थे और ये कोई सर्जरी भी इनकी हुई है। सो मिस्टर मनोज शर्मा इज हैविंग कंप्लीटली नॉर्मल चेस्ट एक्सरे नाउ एंड ही इज लिविंग हिज लाइफ नॉर्मली नाउ। थैंक यू। मैं अपोलो हॉस्पिटल की डॉक्टर सुमित बांगेरिया सर का बहुत बहुत आभार करता हूँ। उनकी टीम का बहुत आभार करता हूँ। आपके हॉस्पिटल का बहुत बहुत आभार करता हूँ।